वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे दिखाया जाता है जो सोहन रहता है वो कहता है मैंने सोचा भी नहीं था कि इन लोगों ने जो है रूम को स्वीट होम बना दिया है। और यहाँ पे देखने पे ही कितना अच्छा लग रहा होता है, मतलब हनीमून वाला रूम। और यहाँ पे हमारा जो रहता है उसे देखकर ब्लश कर रहा होता है। और यहाँ पे वो बोलता है कि मैंने सोचा था उन लोगों ने अपग्रेड नहीं किया होगा लेकिन अपग्रेड कर दिया है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे तो सिंगल बेड है। और यहाँ पे ये चीज़ जो भी नोटिस करता है तो यहाँ पे गुलाबों को छूते हुए हमारा जो सोहन रहता है वो कहता है कोई बात नहीं, इतना बड़ा बेड है, हम दोनों शेयर कर सकते हैं और ये काफ़ी होगा हम दोनों के लिए। तभी यहाँ पे जो रहता है वो कहता है कि आपको भूख लगी होगी इसलिए जो है मैं खाना ऑर्डर करने जा रहा हूँ। और ऐसे कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पे सोहन बोलता है कि जो भी तुम्हें ऑर्डर करना हो पसंद हो वो तुम ऑर्डर कर लो। और ऐसे कहकर एक स्मार्क देता है यहाँ पे। और अपने मन में सोचता है कि ये सब देखकर उसे पसंद नहीं आया होगा। और उसके बाद यहाँ पे वो थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि जो रहता है वो बहुत जो है स्ट्रेंज यहाँ बिहेव कर रहा होता है। ये दोनों जो है यहाँ पे खाना ऑर्डर कर चुके रहते हैं और फिर नीचे जाते हैं खाना खाने के लिए। काफ़ी डिलीशियस डिलीशियस यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ का जो मतलब खाना रहता है वो काफ़ी डिलीशियस रहता है, सॉफ्ट रहता है, जिसे सोहन एंजॉय करते हुए बोलता है कि काफ़ी सॉफ्ट है इसलिए मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि तुम्हें नहीं पसंद है? तो वो कहता है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये बात सुनकर तो जो सोहन रहता है उसे झटका लगता है। वो कहता है कि जब तुम्हारी तबीयत सही नहीं है तो तुम खा ही क्यों रहे हो? तो यहाँ पे जो बोलता है कि मैंने सोचा आप अकेले खाओगे, इससे अच्छा है कि मैं आपको कंपनी दूँ इसलिए मैं खा रहा हूँ। तो वो कहते हैं क्या आप पागल हो क्या? ये कौन सी नॉनसेंस वाली बात है? उसके हाथ रोकता है और रोकते हुए बोलता है कि जब तुम्हारा पेट खराब है तो तुम्हें खाने की क्या ज़रूरत है? मैं भी खाना स्टॉप कर दिया हूँ। तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? देखो अब बंद कर दो खाना क्योंकि मैं भी खाना स्टॉप कर दिया हूँ और तुम यहीं पे रुको। मैं तुम्हारे लिए कुछ दवा लेकर आता हूँ। मैं घर से कुछ जो है यहाँ पे आपातकालीन दवाइयाँ लेकर आया था। तो जो बोलता है यहाँ पे कि नहीं इतना भी बुरा नहीं है हाल मेरा, अब रहने भी दो। लेकिन यहाँ पे सोहन सुनता नहीं है और उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है, उसे मेडिसिन देता है और कहता है कि इसे खा लो। और यहाँ पे बोलता है कि सीधे लेटो मत, तुम इसे जो है यहाँ पे टेक लगा कर लेटो, ठीक है? तो कहता है कि ठीक है। और फिर यहाँ पे वो बोलता है जब तुम्हारी तबीयत खराब थी तो तुम इतनी नॉनसेंस वाली बातें क्यों कर रहे थे? जिससे वो झटका खा जाता है और फिर यहाँ पे बोलता है कितना भी बुरा हाल नहीं है मेरा। तो यहाँ पे वो बोलता है कि देखो मुझे वैसे ही फील हो रहा है जैसे अपने पार्टनर की एक देखभाल करना, वैसे मेरा पार्टनर यहाँ पे अकेले है, अगर उसकी तबीयत खराब है तो मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं। और फिर उसके बाद वो कहते हैं तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे एक ही बेडरूम है इसलिए तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो क्या? तुम मुझसे भागे भागे फिर रहे हो। और यहाँ पे तभी जो उड़ जाता है, जिससे यहाँ पे सोहन थोड़ा सा चौंकते हुए बोलता है कि ही अब तुम कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पे जो रहता है वो कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ा टहलने के लिए। तो वो कहते हैं इस हालत में तुम्हारा टहलना क्या सही होगा? तो यहाँ पे जो उसे कोई रिप्लाई नहीं देता और बाहर जाकर जो है डोर को बड़ी तेज़ी से बंद कर देता है, जिससे जो यहाँ पे सोहन रहता है बहुत इरिटेट हो जाता है। इरिटेट होते हुए कहता है कि सच में ये आदमी बहुत अजीब है, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। यहाँ पे नाइट हो चुकी रहती है लेकिन जो रहता है वो आया नहीं रहता, जिससे हमारा सोहन यहाँ पे थोड़ा घबराने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस किए रहता है और कॉल किया रहता है, लेकिन यहाँ पे जो रहता है वो एक भी मैसेजेस और कॉल का रिप्लाई नहीं किया होता, जिससे वो कहता है कि इसने अभी तक मेरे मैसेज और कॉल दोनों को इग्नोर कर दिया है और रिप्लाई नहीं किया है। मैंने नहीं सोचा था कि वो इतना स्ट्रेंज बिहेव करेगा। और यहाँ पे वो उदास हो जाता है इस बात को सोचकर, क्योंकि उसका पूरा ट्रिप जितना प्लान रहता है सब खराब हो चुका रहता है। यहाँ पे वो नेक्स्ट डे ये लोग सीहोल के लिए निकल चुके होते हैं क्योंकि इन लोग की छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी रहती है। लेकिन यहाँ पे सोहन उदास रहता है। वो कहता है कि मैं कोई भी ट्रिप में झगड़ा नहीं चाहता था और ना मैं चाहता था कि बर्बादी हो इसकी, इसलिए मैं भी चुपचाप यहाँ पे सीहोल के लिए निकल चुका था। वो 3 दिन जो हम लोग के लिए अच्छा होना चाहिए उसे ख़राब कर दिया गया, उस मेमोरी को। यहाँ पे ये दोनों घर पहुँच चुके रहते हैं। तभी यहाँ पे जो रहता है वही डिवोर्स पेपर आज यहाँ पे सोहन को दे चुका रहता है। और सोहन इस चीज़ को देखकर तो एकदम यहाँ पे झटका खा चुका रहता है। वो कहते हैं कि क्या यहाँ पे समझौते से तलाक लेना, ये कौन सी नॉनसेंस वाली बातें हैं और तुम मुझे ये अब दिखा रहे हो? तो वो कहता है कि मुझे पहले ही दिखाना था और आपकी सहमति है इसमें।
यहाँ पे सोहन इस बात से तो और गुस्सा हो जाता है। उसकी पूरी बॉडी काँप रही होती है। वो कहता है, क्या तलाक लेना? मैं तो कभी चाहता ही नहीं हूँ कि तलाक लेना, मतलब मैं पहले जो चाहता था उसका तुम ज़िक्र कर रहे हो? तो वो कहता है हाँ। तो यहाँ पे वो कहता है कि देखो, पहले क्या था क्या नहीं मुझे नहीं पता, मेरी याददाश्त भी अब नहीं है। और क्या तुम चाहते हो मुझसे दूर होना? यहाँ पे वो बोलना चालू करता है कि काश स्टूडेंट में तुम वहीं मर गए होते, क्यों तुम मेरे घर आए? क्यों अपनी शक्ल दिखा रहे हो? और तुम मुझसे दूर जाने का जब भी मौका मिलता है तो तुम क्यों बार बार उठकर चले आते हो? तुम्हें हॉस्पिटल में ही दम तोड़ देना चाहिए था। तुम्हें घर पर नहीं आना चाहिए था। आज तुम मेरे घर पे पड़े हुए हो। ये सब बात सोहन अपने लिए बोलता है जो की तरफ से। तो यहाँ पे जो ये बात सुनकर तो बिल्कुल झटका खा जाता है। वो कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचता आपके बारे में। तो यहाँ पे सोहन उसे इंटरप्ट करते हुए कहता है कि कैसे तुम नहीं सोचते? तुम तो चाहते ही थे कि हाँ मैं मर जाऊं, क्योंकि तुमको ये शादी पसंद नहीं थी। मुझे देख कर ही लगता था कि तुम्हें ये शादी पसंद नहीं थी। लेकिन कौन सा, मतलब तुम किसको चूज करना चाहते हो? तुम पहले वाले सोहन को चूज कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, अब के सोहन के बारे में नहीं सोच रहे। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये शादी टूट जाए। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर हो। और तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो? क्या कोई बिल्कुल जब तुम्हारी ज़रूरत हो उसको, तब तुम क्या छोड़ना उसे डिज़र्व करते हो? तो यहाँ पे वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस वो सर झुकाए ऐसे बोलता रहता है। और यहाँ पे वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं सोचता आपके बारे में। वो तो आप हैं जो मुझसे दूर जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे सोहन उसकी तरफ देखता है। वो कहता है कि पहले के सोहन के बारे में ये बात कर रहा है क्या? आपके सोहन के बारे में इसे कोई चिंता नहीं है क्या? पहले के ही सोहन से ये प्यार करता है? तो यहाँ पे वो कहता है कि आपने बोला इसलिए मैंने ये पेपर तैयार किया आपको दिया। तो यहाँ पे वो पेपर को फाड़ देता है सोहन और कहता है मैं इस तलाक को नहीं मानता। और जो है, मैं इस तलाक को बिल्कुल भी नहीं मानता। पहले का सोहन क्या डिसीजन लिया था मुझे नहीं पता, लेकिन अब के सोहन को मायने रखता है। अब के सोहन से आप तलाक नहीं ले सकते। और उस वक्त जब मेरा याददाश्त जा चुका है, तब मेरे पास जॉब थी। अब मेरे पास तो जॉब भी नहीं है। मैं क्या इस घर को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे तो माता पिता भी नहीं हैं। तो बताओ तुम क्या चाहते हो कि मैं कहीं भटकता फिरूं? मतलब मुझे जब तुम्हारी ज़रूरत हो तो तुम मुझे अकेले छोड़ दो। और यहाँ पे वो उसकी जो वॉइस रहती है लो हो जाती है, जिसे यहाँ पे जो उसे देखने लगता है वो उसे बोलता है कि देखो, मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ूंगा। ये बात सोहन के मतलब जो कि दिल में लग जाती है। और यहाँ पे वो कहता है कि देखो, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मैं इस तरह अपने दिल की बात तुम्हारे सामने रखूं और इस कदर तुम जानो। और मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे तलाक लूं, और मैं इस घर को भी छोड़कर नहीं जाना चाहता। और ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं। तो यहाँ पे जो कुछ नहीं बोल रहा होता है, यहाँ पे जो हमारा सोहन रहता है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। यहाँ पे जो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं सोचता, जैसा आप सोच रहे हो इतना मैं गिरा हुआ नहीं हूँ। तो यहाँ पे सोहन बोलता है अपने मन में कि क्या यही बात है? क्या यही बात से तुम मुझसे दूर भागते रहे हमेशा तुम? मैंने सोचा, लेकिन नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकता। यहाँ पे उसके करीब आता है तो यहाँ पे जो पूछता है कि क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? तो यहाँ पे हमारा जो सोहन रहता है वो क्लियर ही बता देता है कि देखो, मैं क्लोज होना चाहता हूँ अपने हस्बैंड के। तो पसंद आए कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।